अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये देखें, ये मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। असल में हमारे यहाँ रिवाज है ही नहीं। ये चीज़ हमने देखी है, नोट की है कि जैसे गोरे हैं ना, जब बच्चे उनके पैदा होते हैं तो उनका ज़बरदस्त तरीके से वो फोटो सेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का रिवाज है ही नहीं। ये देखें माशाल्लाह किस तरह, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये लोग इस काम को अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ बस बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, पैदा हो गया ना, कुछ नहीं करना है, वरना जी इसको कोई कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। आपका बच्चा माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जब पैदा हो तो कम से कम इतनी तो मेहनत कर लिया करें आप कि कम से कम आगे जाकर वो बच्चा बड़ा होकर जब ख़ुद को देखे तो उसको पता लगे कि उसके माँ बाप ने उस पर कितनी मेहनत की है। माशाल्लाह देखें, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी। इस वीडियो का मकसद है आपको यही बताना, यही दिखाना कि आप भी इस तरह का काम करें। और इन पिक्स से, इस वीडियो से आपको आइडिया मिलेगा कि आपने अपने बच्चों की पिक्स किस तरह लेनी है, कैसे अरेंजमेंट करनी है। छोटी छोटी चीज़ों से आप अरेंज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतना ख़र्चा नहीं है, कोई इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हम यार कहाँ से इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ। आप छोटी छोटी चीज़ें सेट करके बच्चों की तस्वीरें बहुत इजीली ले सकते हैं। देखें माशाल्लाह क्या बात है, यकीन माने दिल खुश हो रहा देखकर। तो इस हवाले से वीडियो ही लेकर मैं आया था कि आप इस चीज़ में दिलचस्पी लें। अगर आपका माइंड इस तरफ नहीं है तो कम से कम अपना माइंड लेकर आएँ, इस तरफ कुछ बनाएं माइंड अपना। देखें माशाल्लाह, अब देखें अब क्या है, एक ज़रा सा मतलब एक कप रखा है ऊपर और तस्वीर ले ली है। अब इसमें कितने कितने घंटे लगते हैं, कितने महीने, कितने साल लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अरेंज करें बच्चों को, देखें माशाल्लाह आपके घरों में बास्केट या कोई ऐसी टोकरियाँ होती हैं, देखें टोकरी में रखें बच्चों को। वाह जी वाह, देखें दिल का शेप। तो इस तरीके से ये आप घर में मैनेज कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को साइडों पर ऊपर नीचे सेट करके आप अपने बच्चों की बहुत ही प्यारी प्यारी और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिक्स ले सकते हैं। देखें 3-3 माशाल्लाह क्या बात है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये वो डॉल्स रखी हों, कोई खिलौने रखे हों। अब देखें ना, बच्चा बड़ा होकर फ़ख्र भी तो करेगा ना कि मेरे देखें माँ बाप ने कितनी मेहनत की है मुझ पर। तो लिहाजा ये थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। देखें बच्चे हर घर में ही होते हैं माशाल्लाह, तकरीबन हर घर में। तो तकरीबन का लफ्ज़ मैंने इसलिए भी यूज़ किया है कि कहीं कहीं बच्चे नहीं भी होते हैं, और जहाँ पर नहीं होते हैं आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे अपना दर्द। तो अगर आपके पास अल्लाह ताला ने ये रहमत दी है, ये नेमत दी है, तो इसका आप अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। बहुत सारे घरों में ये नेमतें नहीं हैं, ये रहमतें नहीं हैं, तो पता नहीं उनका कितना दिल करता होगा कि क्या दिल करता होगा कि हम पता नहीं क्या कर दें अगर हमारे बच्चे हों तो। लेकिन जहाँ पर हैं, अल्लाह ताला ने जिनको ये नेमतें दी हैं, अता की हैं, तो उनसे गुजारिश यही है कि अपने बच्चों पर थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। और सिर्फ़ ये इस हद तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप इनकी सिर्फ पिक्स लें ये बॉर्न बेबीज़ की, उससे हट के भी मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी तरबियत पर तवज्जो दें, इनको अच्छा इंसान बनाएं। क्योंकि हम जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो हमारी कोशिश क्या होती है हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा जी अच्छे नंबरों से पास हो, हैं जी, फलाना कोई डांस का स्टेप उसको आ गया तो उस पर बड़े खुश हो रहे होते हैं, कोई गाना गा रहा है। देखें बात पता क्या है, बात ये है, आप दुनियावी तरबियत जब दे रहे हैं तो दीनी तरबियत भी दें बच्चों को, और कोशिश ये करें कि उसको अच्छा इंसान बनाएं।
उनको अच्छी रिवायात उनको बताई जाएं, उनको उस तरफ लाया जाए। ठीक है, ये बाकी सब चीज़ें भी ओके, मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है तरबियत पे ज़ोर होना चाहिए कि अच्छा इंसान बने ये बच्चा बड़ा होकर, इसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, ना कि नुकसान। बाद में फिर क्या होता है, वो जी सर पकड़ लेते हैं माँ बाप की, यार ये हो क्या हो गया, ये बच्चे ने हमारे ने क्या कर दिया। तो बाद के पछतावे से बेहतर है कि हम पहले से ही इस चीज़ पर तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरबियत का बहुत ख्याल रखें, ताकि बड़े होकर ये आपका भी नाम रोशन करे, एक अच्छा इंसान बने और इनकी ज़ात से दुनिया को फ़ायदा हो। तो लिहाजा ये छोटी सी कोशिश की है आपको दिखाने की, बताने की। और जिस तरह मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कंटेंट मेरा जो है वो यही है, न्यू आइडियाज़ का, एक से एक न्यू आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और मज़ीद आगे जाकर मज़ीद बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट करने हैं। मकसद मैंने आपको बताया था ना, मकसद है आप तक नई चीज़ लेकर आना, न्यू आइडियाज़ लेकर आना। आगे आप इस पर कितना अमल करते हैं अब वो आपके सवाबदीद पर है। तो मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, बाकी आपका काम है कि आप इन न्यू आइडियाज़ से कुछ सीखें। देखिए, सीखने का मतलब ना कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर जब इंसान ये सोच लेता कि नहीं बस मतलब मैं बहुत माशाल्लाह से इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत वो लायक फ़ायक हूँ और बस मेरी बड़ी नॉलेज है, तो यूँ समझा कि फिर वहाँ पर जो है ना उस इंसान का वो सीखने का अमल ख़त्म हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं सीख पाता। तो लिहाजा इसी कोशिश में रहें कि कुछ ना कुछ सीखते रहें, भले मुझसे ना सही किसी और से, कोई ना कोई ज़िंदगी में हमें हर कदम पर हर मौके पर अगर हमें कुछ मिलता है सीखने को तो हमें सीखना चाहिए। सीखने का अमल बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखें, ये चीज़ें फिर हमारी लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो बेसिकली हालांकि मैं ख़ुद एक इंजीनियर हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरे जहन में ऐसे ऐसे फतूर आते हैं और मैंने अपने घर को ऐसा बनाया हुआ है कि हर बंदा घर पर आकर देखता है तो हैरान और परेशान रह जाता है। तो हालांकि वो हमने कहीं नहीं वो चीज़ें देखी होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया, क्या चीज़ इस चीज़ में क्या नया कर सकते हैं हम। तो इसी तरह ये माशाल्लाह बच्चे हैं। अब बच्चों में तो हम क्या उनकी हम कोई हाथ पाँव तो चेंज नहीं कर सकते, तो बच्चों को आप ये कर सकते हैं कि माशाल्लाह उनको अच्छे से तैयार करें और उनका फूड सेशन करें, घर पर थोड़ा सा ख़र्चा करें, थोड़ी सी सेटिंग करें, थोड़ी सी मेहनत करें और इंशाअल्लाह फिर देखें माशाल्लाह। देखें, ये यादें होती हैं। आप ये इमेजिन करें आपका न्यू बॉर्न बेबी हुआ, तो अब आप ये इमेजिन करें कि 20 साल के बाद जब हम यही फ़ोटो एल्बम देख रहे होंगे तो हम कितना खुश हो रहे होंगे मियाँ बीवी। तो ये यादें होती हैं फिर आपके पास उस टाइम की। तो कोशिश करें इन यादों को संभाल कर रखें। ये आगे जाकर यही यादें होती हैं जो आपकी ना आपको ज़िंदगी को आसान करती हैं। वरना जो बुढ़ापे की तकलीफ़ हैं, जो मुश्किलात हैं और जो परेशानियाँ हैं, वो आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी। हम अपने वालिदैन को देखते हैं किस कदर ज़ईफ़ होने के बाद उनके मसले मसाइल, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो बीमार रहते हैं। अब वक्त कैसे गुजारें, यही होता है कि अच्छी यादें होती हैं इंसान के जहन में होती हैं, दिल में होती हैं। कुछ ये एल्बम्स के थ्रू इंसान अपनी यादों को ताज़ा कर लेता है। अब अक्सर मैं अभी पुरानी एल्बम्स उठा लेता हूँ, देखता हूँ उसमें, तो अपनी शादी की तस्वीर होती हैं, जैसे अपने लड़कपन की कह लें, बचपन की तो खैर इतनी तस्वीरें नहीं हैं मेरे पास, तो शादी की, मंगनी की, शादियों, कज़नों की शादियों की, तो वो यकीन माने तस्वीरें देखकर ना यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इसी तरह आप भी ये काम करें ताकि आपके जहन में वो यादें हमेशा ताज़ा रहें और आप हमेशा उस चीज़ को देखें। या कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपनी यादों के, वो कहते हैं ना, यादों के सहारे जीना पड़ता है, तो वो यादों के सहारे ही जीना पड़ता है। अच्छी मेमोरीज़ हों आपके पास तो अच्छी ज़िंदगी गुजरती है आपकी। क्योंकि देखिए,
एक के बाद एक चीज़ को दुनिया में ख़त्म होना होता है, जाना होता है हमारे पास से, तो बस यादें जो रह जाती हैं। तो बहरहाल इसके साथ ही मेरी वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको हासिलों के हसद और औलाद के गम से महफूज फरमाए।